आइटम पर आर पार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बयानों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघना कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन इन दिनों राजनीति में मानो ऐसा चलन बनता जा रहा है। आए दिन ऐसे बयान सुनाई देते हैं जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार भी एक ऐसा ही बयान छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता ने दूसरे बड़े नेता को लेकर दिया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य के मंत्री कवासी लखमा को राज्य कैबिनेट का आइटम गर्ल बता दिया। अब इस बयान को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ने लगी है। मंत्री कवासी लखमा जी का आरोप है आपके ऊपर कि आपने धरना प्रदर्शन के नाम से ढोंग कर रहा है, जबकि उसके धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए। इसके जिम्मेदार खाद्य की जो कमी है वो दिल्ली सरकार की। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ये बयान और इस बयान पर गूंजती हंसी अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया अध्याय लिखने को बेताब है। सियासत में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी? बीजेपी से इसका जवाब अब कांग्रेस सड़क से सदन तक मांगेगी। आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक है, लेकिन मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को आइटम गर्ल कहना बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बयान को न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि आदिवासी समाज के अपमान के तौर पर कांग्रेस पेश कर रही है। दरअसल अजय चंद्राकर ने यह बयान कवासी लखमा को लेकर दिया, जो मंत्री भी हैं और बड़े आदिवासी नेता भी। अजय चंद्राकर के बयान से खफा कवासी लखमा ने सदन से सड़क तक लड़ाई की चेतावनी दे डाली। कहा, अजय चंद्राकर ने माफी नहीं मांगी तो बस्तर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं खुद आतू सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर के बयान को सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान बता दिया। हालांकि बीजेपी अजय चंद्राकर का बचाव करने की भरसक कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का बयान आते रहता है और उस बयान के ऊपर में सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। 15 साल में हम लोगों ने उनके आरक्षण को भी 32% किया। अनेक कार्यक्रम आदिवासी समाज किए हैं और आज भी आदिवासी समाज का हम सम्मान करते हैं। दरअसल बीजेपी ने अजय चंद्राकर की अगुवाई में उन्हीं के क्षेत्र धमतरी में प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन खाद बीज की कमी और किसानों को जबरदस्ती गोबर खाद देने के विरोध में बताया गया। इस दौरान कवासी लखमा ने बीजेपी को खाद बीज के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की सलाह दी। उनकी इसी सलाह के जवाब में अजय चंद्राकर ने यह विवादित बयान दे डाला। अब कवासी लखमा ने न सिर्फ आंदोलन की चेतावनी दी है बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी वो मूड बना चुके हैं। हालांकि अपने बयानों के लिए कवासी लखमा भी जाने जाते हैं। हाल ही में उनका एक बयान काफी सुर्खियों में आया था, जिसमें उन्होंने कम बारिश के सवाल पर हंसते हुए कहा था वो भगवान से फोन लगाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। युगल तिवारी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। युगल तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, बड़ी अजीब स्थिति हो रही है छत्तीसगढ़ में। मुद्दों से अलग कहीं और राजनीति की जा रही है। और अभी कुछ दिनों पहले कवासी लखमा का क्या बयान था, ये हमने दिखाया था, और वो बयान भी बिल्कुल गलत कहा जा सकता है। और ये बयान जो आइटम गर्ल कह देना, तो मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दों पर गंभीरता से किसी को नहीं लेना और उसे आइटम गर्ल तक कह देना,
ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। जी पुनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर बयानबाजी हो तो आंकड़ों पर हो, तथ्यों पर हो, और जो विषय वस्तु है उस पर लेकर के इस तरह से बयानबाजी अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब जो बयानबाजी है ऊपरी स्तर पर और सिर्फ एक दूसरे को हमला करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए इस तरह से स्तरहीन अगर जब बयानबाजी की जाएगी तो किसी भी खेमे के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो डी पुरंदेश्वरी जब आई थी तो थूक पर जो राजनीति हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। फिर राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने जो बयान दिया था गोबर खाने की बात, अब उसके बाद अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री हैं उनकी बयान है आइटम गर्ल, ये किसी भी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता। इसके उलट अगर हम देखें पुनीत तो कवासी लखमा सीधा फोन घनघनाते हैं भगवान तक। तो ये समाज के, ये राज्य के प्रतिनिधि करते हैं, ये ऐसे बड़े नेता हैं जिनके अनुयायी हैं, जिनके लोग जो पीछे चलने वाले लोग हैं, इनकी लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे लोगों की जो भाषा है मर्यादित होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को इस तरह से जो है बहुत शांति प्रिय जो राज्य माना जाता है, साथ ही साथ यहाँ की जो भाषा शैली है बहुत मृदुभाषी माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार के बयान ये क्या बताते हैं? युगल, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी स्वागत आपका। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, घनश्याम जी भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी स्वागत आपका। राजीव जी, आइटम गर्ल कहा जा रहा है पूर्व मंत्री के द्वारा वर्तमान मंत्री को, क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, थोड़ा समझाएं। जी देखिए, अजय चंद्राकर जी और कवासी लखमा जी सदन में एक साथ लगभग 20 वर्षों से साथ में बैठ रहे हैं और दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र भी, राजनीति से इतर। और कवासी लखमा जी कई बार बहुत सारी ऐसी न्यायोचित, उचित और हास्य की बातें करते हैं। कभी कभी वो मंच से भाजपा कार्यकर्ता को मार डालो ऐसी वो बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कभी वो शराब को लेकर भी बयान देते हैं। तो जिस प्रकार से राजनीति का एक चोटीला रंग लालू जी का हुआ करता था संसद में, भारतीय संसद में, उसी प्रकार एक चोटीला अंदाज कवासी लखमा नहीं राजीव जी, चोटीला अंदाज जो आप कह रहे हैं इस पे आपको रोकना चाहूंगा। चोटीला अंदाज नहीं, अभी उन्होंने कहा था कि भगवान को फोन लगाते हैं और हंस रहे थे, तो हमने उस खबर को भी दिखाया था और बताया था कि एक जनप्रतिनिधि का यह अंदाज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही कि हर किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर यह बात तय होती है, चाहे वो अजय चंद्राकर क्यों ना हो। देखिए, ये राजनीति का आपस में जो छत्तीसगढ़ का जो सदन का जो इतिहास है बहुत हास परिहास का और बहुत धीर गंभीर नहीं है। बहुत आपस में अन्य दल के होते हुए भी, विचारधारा अलग होते हुए बहुत अच्छा आपस में सामंजस्य और संबंध है। उसी चुटीले अंदाज में ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, आपस में दोनों कलीग हैं, भले अन्य दल के हैं, तो इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन कवासी लखमा जी बहुत इससे अपने आपा खो चुके हैं, कहते हैं कि हम अजय चंद्राकर जी को बस्तर घुसने नहीं देंगे। तो ये भी एक बहुत आपत्तिजनक बात है कि आप अजय चंद्राकर जी से बात कर लीजिए, वो आपसे मजाक में राजीव जी कुछ भी कह दो, मजाक में गजब आप बात कर रहे हैं। हास परिहास पर्सनल किया जाता है कि सार्वजनिक किया जाता है? हास परिहास में किसी दोस्त का मजाक उड़ाया जाता है और इस अंदाज में आपकी बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। घनश्याम राजू तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, समझ लेते हैं। आप तो कह रहे हैं ना कलीग हैं, हास परिहास की बात है, इतने लाइट मूड में कहा था। देखते हैं लाइट मूड में कांग्रेस, अगर कांग्रेस के लिए कहा या कांग्रेस के नेता के लिए कहा तो कांग्रेस को क्या हास परिहास ये लग रहा है, समझते हैं घनश्याम जी से। देखिए पुनीत जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक सरल सहज आदिवासी नेता है कवासी लखमा जी, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उनका राजनीतिक छवि रही है और एक सरलता उनके अंदर जो दिखाई पड़ती है, जो एक आदिवासी परिवार और समाज के बीच में दिखता है, वो चेहरा है कवासी लखमा जी। और उन पर इस प्रकार का बिलो द बेल्ट बयान और उस पर भारतीय जनता पार्टी का चुटकीला अंदाज कह देना, या जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक जी उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल हो क्या रहा है पुनीत जी, उसको समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खो जाने से इतनी विचलित हो चुकी है कि अब उनके पास शब्दों की मर्यादा भी नहीं बची। वो इस प्रकार के उटपटांग बयानबाजी करते हैं। और ये अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं, इससे पहले पुरंदेश्वरी जी आई थी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता भूपेश बघेल को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। तो
शब्दों की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। और मैं आपको याद दिला दूं पुनीत जी, ये वही अजय चंद्राकर जी हैं जो गोबर एक ऐसा योजना सरकार ने लाई गोधन न्याय के नाम पर, बिल्कुल याद है। उन्होंने प्रयास उड़ाने की कोशिश की थी, बिल्कुल याद और आज वही गोधन न्याय योजना पुनीत जी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पर उत्तर प्रदेश भी लागू कर चुकी कल की तारीख में। तो ये अजय चंद्राकर हैं, अपने ही साथी महामंत्री, मेरे को याद है जब उनसे इनकी बहस हुई किसी कार्यक्रम में तो उन्होंने उंगली दिखाकर कह दिया कि देख लेंगे। तो हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अजय चंद्राकर जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। मुझे अच्छा लगता कि इनको इलाज की आवश्यकता अगर पड़ती है तो इसको तत्काल इलाज करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति नहीं है पुनीत जी। राजनीति में हमेशा ही बहुत सारे बोल बोले जाते हैं जिसके आधार पर कई सारी चीजें तय होती है, लेकिन किसी को आइटम गर्ल कहना, मतलब इतने अपमानित शब्दों से तुलना करना, वो भी वर्तमान के मंत्री को, आदिवासी मंत्री को, निश्चित ही ये माफी के योग्य है ये शब्द। और अजय चंद्राकर के साथ साथ समूची भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगेंगे क्या राजीव जी? आप तो कह रहे थे कि दोस्त हैं, कलीग हैं, दोस्ताना व्यवहार है, बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत साल से साथ में हैं, तो दोस्त से माफी मांगने में शर्म कैसी? माफी मांग लेंगे क्या? बीजेपी कह रही है कि माफी मांगे अजय चंद्राकर। ये बताइए आइटम का अर्थात क्या होता है हिंदी फिल्मों में? हाँ, मुझे ये लग रहा था कि आप मुझे आप इसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। बीजेपी ये भी बताएगी कि आइटम गर्ल कितना अच्छा शब्द है। ठीक है, समझाइए राजीव। उन्होंने कहा आइटम व्यक्ति है, उन्होंने कहा आप दिखाइए दोबारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कवासी लखमा जी एक आइटम है, तब उसको अगर आप लोग इसको बवाल देंगे तो बवाल की कोई बात समझा दीजिए। आइटम क्या होता है? आइटम का मतलब होता है फिल्मों में जो मनोरंजक दृश्य दिखाए जाते हैं उसे आइटम कहा जाता है। और कवासी लखमा जी का चुटरीला अंदाज रहता है, वो बहुत सारी अमर्यादित बातें भी करते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन कांग्रेस अभी इस तरह से बहुत सारे मुद्दों से घिरी हुई है। नहीं, आप तो ये बताइए, आप तो कह रहे थे कि अभी दोनों कलीग हैं, दोस्त हैं, साथ में इतने वक्त से रहे हैं और हास और ये सब चलता रहता है, तो माफी मांग लेना अपने दोस्त को बुरा लग गया तो। नहीं, ये दोनों दोस्तों की आपस, उन्होंने कहा कि मैं आपस की बात थी कहाँ? राजीव जी, आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। आपस की बात नहीं है, ये सार्वजनिक बात है। ये सार्वजनिक बात है राजीव जी, ये आपस की बात नहीं है। आपस में होती तो समझ में आती, ये सार्वजनिक बात है। माफी मांगेंगे क्या? अगर दोस्त को बुरा लगा है, दोस्त बोल रहा है कि मैं आहत हूं, तो माफी मांगेंगे क्या? ये बताइए आप तो। नहीं, वो अजय चंद्राकर जी का व्यक्तिगत मामला होगा। आ गए आप व्यक्तिगत मामले पर, तो फिर डिफेंड क्यों कर रहे हैं सर? मैं घुसने नहीं दूंगा, तो ये गैर कानूनी नहीं, व्यक्तिगत पर आ गए तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, डिफेंड नहीं कर रहे हैं आप, तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं। मुद्दा बना रहे हैं तो ये मैं आपको कह दूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सरल सहज रूप से कहा गया है। लेकिन कवासी लखमा जी सार्वजनिक मन से भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की बात कह चुके हैं। कवासी लखमा जी ने चैलेंज किया। राजीव जी, कवासी लखमा अगर प्रधानमंत्री के नाम पर भी कुछ आपत्तिजनक बात कहते हैं तो उसको भी मुद्दा बनना चाहिए, उस पर भी सवाल होना चाहिए। कवासी लखमा अगर पत्रकार से कहते हैं कि हम भगवान को फोन लगाते हैं बारिश कम क्यों हो रही है, उस पर भी सवाल होना चाहिए, और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री के साथ इस तरीके का शब्दावली इस्तेमाल करेगा तो यह सवाल होना चाहिए, यह बीजेपी भी उठाना चाहिए, बीजेपी को अंदर खाने की आपने ऐसा कैसे कहा? आप तो डिफेंड कर रहे हैं सर। नहीं, डिफेंड की बात नहीं, बहुत सरल सहज जो वाकयात है उसको जिस प्रकार से तूल दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। कोई तूल देने की सरल सहज कहां है सर? किस एंगल से आपको लग रहा है? खाद बीज के संकट को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहा कवासी लखमा ने कि केंद्र के खिलाफ करें, उसी पर सवाल किया गया और वो कह रहे हैं कि आइटम है। तो ये सरल और सहज कहां है इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीका टिप्पणियां आपस में विधायकों की चलते रहती है, इसे अगर तूल दिया जा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कवासी लखमा जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया कि मैं बस्तर घुसने नहीं दूंगा, मैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तो ये भी अनुचित है। इस बात को भी ये भी अनुचित जब आप राजीव जी कहते हैं, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो रुके हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जब आप ये भी कहते हैं कि अनुचित है तो पहले वाली बात अनुचित हो जाती है सर। नहीं, देखिए, मानिए ना आप कि गलत बयान है, आप मान क्यों नहीं रहे? आप मानिए अगर गलत बयान है और इस पर बवाल होता है तो आपको माफी मांगनी चाहिए, या मंत्री जी को, पूर्व मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बातें कह चुके हैं, वो शराबबंदी को लेकर भी बहुत अपमानजनक बात कह चुके हैं, वो बीजेपी कार्यकर्ता सर। तो इसका आप गलत बात अगर कोई कह रहा है तो गलत को गलत बात से कैसे आप काट सकते हैं सर?
नहीं, सही से काटिए ना। ये बहुत ही सरल सहज, उन्होंने उनको आइटम कहा, उन्होंने घनश्याम जी घुसने नहीं दूंगा। घनश्याम जी, पुनीत जी, निश्चित ही ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति नहीं है कि इस प्रकार से एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, वो भी सरल सहज और आदिवासी मंत्री, मतलब निश्चित तौर पर मैं कवासी लखमा जी के लिए जितनी बातें कहूं वो कम है, क्योंकि वो एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं जिसके आधार पर वो हमेशा ही अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन लखमा जी हमेशा ही अपने व्यवहारों की वजह से हर लोगों के बीच सहज के रूप में रहते हैं, परंतु उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना, और वो भी टिप्पणी मित्रता या फिर ये जो अधिकृत बयान की बात कर रहे हैं, मैं उस पर सवाल करता हूँ। मीडिया को संबोधित कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, और ऑन मीडिया लाइन पर ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के आइटम गर्ल हैं। तो ये आइटम गर्ल का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये तो राजीव जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने, परंतु छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। मुझे ये लगता है कि सरल सहज अगर हैं अजय चंद्राकर जी, तो उन्हें अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगने की आवश्यकता है, न कि उन्हें और पूरी भारतीय बिल्कुल, जैसे राजीव जी भी कह रहे हैं कि दोस्त हैं, साथ में कलीग हैं, 20 वर्षों से साथ में हैं, बुरा लग गया दोस्त को, माफी मांग लेनी चाहिए, बात छोटी सी है, इसको बड़ा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन शायद बीजेपी नहीं मान रही। जनता पार्टी का चरित्र, ठीक है सर, ठीक है। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। राजीव जी, एक बार फिर से अजय चंद्राकर जी से शायद बात कर लीजिए या पार्टी में बात रखवा दीजिए, क्योंकि बीजेपी इसको डिफेंड किसी कीमत पर कर नहीं पाएगी सर, लग रहा बिल्कुल साफ तौर पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों का जीवन उन्नत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर किसानों का कहना है कि इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है। आदिवासी बाहुल्य सूरजपुर जिले में देवगुड़ी का एक अलग ही महत्व है, जहां आदिवासी परंपराओं के अनुसार गांव में अगर शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बैगा पुजारी से देवगुड़ी में पूजा कराना होता है। इतना ही नहीं, किसी भी बीमारी से लेकर विपत्ति की घड़ी में देवगुड़ी में पूजा पाठ कराने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में पूर्ण आदिवासियों वाले गांव में एक देवगुड़ी जरूर होता है, जहां एक ही कुल के बैगा पुजारी वर्षों से यहां पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। इन पुजारियों को ग्रामीण खुद चंदा एकत्रित करके कुछ मानदेय देते हैं, लेकिन इस आस्था के केंद्र देवगुड़ी और बैगा पुजारी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शासन सत्ता बदलते रहे, लेकिन देवगुड़ी की आस्था बरकरार रही और उसी आस्था पर पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताया। हमारे आदिवासी बहुल मूल्य क्षेत्र में एक आस्था बना हुआ है गांव की देवगुड़ी, जिसमें हमारी कोई भी संकट आता है हमारे गांव में या कोई भी कार्य करने से पहले हमारे गांव की देवी देवता जो हैं, यहाँ की जो आस्था है वहाँ पहले पूजा होता है, इसके बाद हम कोई भी कार्य को चालू करते हैं। हमारे पूजा पाठ का करने का व्यवस्था में अब सरकार भी लाभ दे रहा है, तो हम बहुत खुशी हैं। प्रदेश के मुखिया ने देवगुड़ी के उन्नयन के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा के साथ बैगा पुजारी को साल में 7,000 रुपए मानदेय के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जहां पुजारी बैगा बेहद खुश हैं, वहीं आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। बहरहाल सूरजपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य 9 पंचायतों में देवगुड़ी उन्नयन के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और इन देव स्थलों पर अब विकास हो सकेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के कारण अब आदिवासियों की जुबान पर मुख्यमंत्री के लिए तारीफ ही सुनाई पड़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।